कैसे हैं बेटा आप सब? आशा है ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। बेटा जैसा कि हमने अपना 2 काव्यखंड 2 पद सूरदास जी के हमने कर लिए हैं, तो अब हम अपने तीसरे काव्यखंड की तरफ चलेंगे। हमारे हरी हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन और ये दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोवत स्वपन दिवस निसी, काना काना जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसो, जो करी ककरी। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी ना करी। ये तो सुर तिन्हीं ले सौंपो, जिनके मन चकरी। और यहाँ पे बेटा पहले तो हम इसके शब्दार्थ कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। हाँ, शब्दार्थ में हरि श्री कृष्ण, हारिल एक पक्षी है जिसके पैरों में लकड़ी पकड़े रहता है वो अपने पैरों पे। और नंद नंदन नंद के पुत्र श्री कृष्ण, दृढ़ कड़ी मजबूती से पकड़ी। निसी रात जकरी जकड़े रहती है। करुई कड़वी सु वह व्याधि रोग तिन्हीं उन्हें। बेटा ये है शब्दार्थ, आप अच्छे से इनको पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। अब आगे हम चल रहे हैं। हमारे हरि हारिर की लकड़ी, इसमें गोपियाँ क्या कहती हैं? उद्धव को योग संदेश देते हुए जब सुनकर उनको योग संदेश से उनकी अभिलाषाएं टूटती हुई रहती हैं, तो वो कहती हैं कि योग की बातें तो उनको प्रिय होती हैं जिनका मन स्थिर नहीं होता। हमारा मन तो स्थिर है। ये योग संदेश अस्थिर लोगों का, जिनका मन अस्थिर है, उनके लिए है। हम तो श्री कृष्ण के अपने हृदय में हारिल पक्षी की लकड़ी की तरह जकड़े हुए हैं। मन क्रम वचन नंद नंदन और ये दृढ़ करी पकड़ी। गोपियाँ उद्धव को संबोधित करती हुई कहते हैं कि हरि श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी की तरह हैं, जिन्हें हम छोड़ नहीं सकती। हारिल पक्षी जैसे अपने पैरों में लकड़ी को किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ता है, वैसे ही हम अपने श्री कृष्ण को छोड़ने में असमर्थ हैं। मन क्रम वचन नंद नंदन उर, मन क्रम वचन से श्री कृष्ण हमारे हृदय में बसे हुए हैं। हमने उन्हें अपने हृदय में बसाया हुआ है। हम उन्हें किसी भी तरह से दृढ़ करी पकड़ी, हमने उनको मजबूती से पकड़ा हुआ है। जागत सोवत स्वपन दिवस निसी, काना काना जकरी। अब क्या कहती हैं आगे कि सोते जागते सपने में, दिन में, रात में सदा श्री कृष्ण की रट लगाए रहती हैं हम। सुनत जोग लागत है ऐसो, जो करी ककरी। तुम्हारा ये जो योग संदेश तुम हमें दे रहे हो, ये हमें कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है। सूतो व्याधि हमको ले आए। अब वो देखी सुनी ना करी। अब जैसे उनको योग संदेश पसंद नहीं आता है, तो उनको तो प्रेम, श्री कृष्ण के प्रेम से ही उनको क्या है, उनका मन श्री कृष्ण के प्रेम में ही दृढ़ रूप से जकड़ा हुआ है। तो वो कहती हैं कि ये तुम्हारा संदेश है ना योग का, ये हमारे लिए कड़वी ककड़ी के समान है। तो इनसे हमें कोई भी इनका हमारे लिए महत्व नहीं है, या हम इसमें कोई भी रुचि नहीं रखती हैं। फिर वो कहती है तुम्हारा ये जो योग का संदेश है, ये रोग के समान है। बेटा इस पे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं कि योग संदेश की तुलना गोपियों ने किससे की है? योग संदेश की तुलना उन्होंने पहले तो उसे कड़वी ककड़ी कहा है, फिर दूसरे उदाहरण में उन्होंने उसको तुलना किससे की है? रोग से, बीमारी से। कह रही हैं कि ये कौन सा रोग है जिसके बारे में हमने कभी सुना भी ही नहीं और ना ही कभी देखा। ये तो सुर तिन्हीं ले सौंपो, जिनके मन चकरी। अब वो क्या कहती हैं, हे उद्धव,
ये जो योग साधना का संदेश है उन्हें देना उचित है, जिनका मन चक्री की तरह घूमता रहता है, भटकता रहता है। हमारे लिए श्री कृष्ण अनन्य है, हमारा मन उनके प्रति दृढ़ है, स्थिर है। हमें श्री कृष्ण को अपने मन में हारिल पक्षी ने जैसे लकड़ी पैरों में पकड़ी हुई होती है, वो किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ता। हमने भी उस श्री कृष्ण को अपने मन में ऐसे ही बसा लिया है। ये था बेटा आपका तीसरा काव्य खंड। अब हम अपने चौथे काव्य खंड की तरफ चलते हैं। हरि है राजनीति पढ़ आए, समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी योग संदेश पठाए। ऊधो भले लोग आगे के पर हित डोलत धाये। अब अपने मन फेर पाहिए, चलत जू हो तो चुराए। ते क्यों अनीति करे आपुन जे, और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यही सुर जो प्रजा न जाई सताए। अब ये बेटा इस काव्य खंड के पहले हम शब्दार्थ कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। शब्दार्थ में मधुकर भोरा चतुर योग्य पठाए भेजे। हुते मीन्स थे, आगे के पहले के, परहित दूसरों की भलाई के लिए, फिर पाहिए प्राप्त कर लेगी, अनीति अन्याय आपुन स्वयं। बेटा ये शब्दार्थ आप देख लीजिए और समझ लीजिए। आगे चलते हैं हम। हरि है राजनीति पढ़ आए। अब ऊधो द्वारा बताए गए श्री कृष्ण के योग संदेश को श्री कृष्ण की कुटिल राजनीति का संदेश मानकर क्या कहती हैं कि पहले के लोगों के सद्व्यवहार की याद दिलाकर कि पहले के लोग अच्छा व्यवहार करते थे और प्रजा हित के लिए प्रेरित करती हैं गोपियाँ यहाँ पे, और सीधे सीधे कृष्ण के कुटिल राजनीतिक जैसे व्यवहार पर तीखा व्यंग करती हैं। गोपियाँ निसंकोच ऊधो से कहती हैं कि हे भ्रमर रूप ऊधो, अब तो श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। आपके योग संदेश को सुनकर हम पहले ही समझ गई थी, किंतु समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। मधुकर इसमें ऊधो जी को कहा गया है, भ्रमर रूपी ऊधो को। कहती है हम तो पहले ही बात समझ गए थे, लेकिन अब तो पूर्ण ये समाचार सुनकर जानकर पूर्ण विश्वास हो गया है कि श्री कृष्ण क्या है, राजनीति पढ़कर एक अति चतुर हुए, पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, कि जो है वो चतुर हो गए हैं, राजनीति पढ़कर चतुर हो गए हैं। हे ऊधो, तुम पहले ही बहुत चतुर थे, उस पर तुम अपने गुरु श्री कृष्ण से राजनीति का ग्रंथ पढ़ आए हो। ऊधो भले लोग बड़ी बुद्धि जानी जो उनको योग संदेश पठाए। कहती है हे ऊधो, तुम तो पहले ही चतुर थे और ऊपर से तुमने श्री कृष्ण से गुरु ग्रंथ भी पढ़ लिया है। अब क्या है कि तुम्हारे ऊपर उस पाठ का क्या है, असर स्पष्ट दिखाई दे रहा है, प्रभाव स्पष्ट दिखाई दे रहा है। राजनीति का ये प्रभाव है कि तुम्हारी बुद्धि जो है चातुर्य में श्री कृष्ण जितनी कुशल हो गई है और तुम योग का संदेश दे रहे हो। कहती बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी योग संदेश पठाए। यहाँ श्री कृष्ण को भी कह रही हैं कि श्री कृष्ण राजनीति पढ़कर बहुत ही चतुर उनकी बुद्धि हो गई है और इसीलिए इतने कुशल हो गए हैं कि उन्होंने तुम्हारे हाथों योग का संदेश भेज दिया। ऊधो भले लोग आगे के परहित डोलत दाए। यहाँ पे क्या कह रही हैं गोपियाँ, हे ऊधो, पहले के लोग कितने भले थे जो दूसरों की भलाई के लिए भागे चले आते थे। परहित डोलत, दूसरों की परहित पराए या दूसरे हित
भलाई के लिए दौलत मीन्स भागे चले आते थे। अब अपने मन फेर पाए चलत यूं होते चुराए। आगे वो क्या कहती हैं, इतना सब जान लेने पर तो हम इतनी तो आशा कर सकती हैं कि हमारे मन को श्री कृष्ण ने जाते समय चुरा लिया था, उसे हमें पुनः प्राप्त कर लेंगी। उस जो मन हमारा श्री कृष्ण ने जाते समय चुरा लिया था वो हमें पुनः वापस कर लेंगे। इतनी आशा तो हम कर सकती हैं कि वो हमें वापस दे देंगे या हम उसे प्राप्त कर लेंगी। ते क्यों अनीति करे आपुन। आगे वो क्या कहती हैं कि श्री कृष्ण तो अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए, कि श्री कृष्ण तो दूसरों को अन्याय ना करने का संदेश देते थे, न्याय के पथ पर चलने से रोकते थे। तो आज वो स्वयं ही अन्याय के रास्ते पर क्यों चल पड़े हैं। वो अपने प्रेम के स्थान पर उन्होंने योग संदेश भेजकर हमारे ऊपर जो अन्याय किया है, क्यों किया है, क्या वो सब भूल गए हैं। राज धर्म तो यही सुर जो प्रजा ना जाही सताए। अंतिम पंक्ति में गोपियाँ कहती हैं कि राज धर्म के अनुसार तो प्रजा को नहीं सताना चाहिए, प्रजा की भलाई करनी चाहिए, यही तो राजधर्म है। तो फिर कैसे श्री कृष्ण योग की बातें बताकर हमें दुखी कर रहे हैं, हमें पीड़ा दे रहे हैं। क्या वो भूल गए हैं कि उन पर हमारा क्या कर्तव्य है और कैसे वो हमें प्रेम के महत्व को ना बताकर किसका महत्व बता रहे हैं, योग संदेश का। बेटा ये जो अंतिम पंक्तियां हैं इसमें गोपियां श्री कृष्ण से आस जो उनकी टूट जाती है कि वो आएंगे, उस आस के टूटते हुए उससे कहती हैं उद्धव से कि तुम तो बहुत ही चतुर और कुशल हो गए हो, क्योंकि जो तुम राजनीति श्री कृष्ण ने जो पढ़ी है उससे वो भी चतुर हो गए हैं, कुशल हो गए हैं और ऐसा योग का संदेश उन्होंने भिजवाया है। तो इसका अर्थ है कि वो तो कहती हैं कि चतुर ग्रंथ पढ़ने से जो ये कहते थे कि दूसरों पर अन्याय नहीं करना चाहिए, श्री कृष्ण आज वही अन्याय के रास्ते पे चल पड़े हैं, अर्थात उनसे दूर हो गए हैं। उन्हें जो वो चाहती हैं वो उन्हें नहीं दे रहे हैं। प्रेम की जगह वो योग का संदेश उन्हें भेज रहे हैं। बेटा ये थे हमारे काव्य खंड। इसके बाद अब हम इसके थोड़े से प्रश्न उत्तरों पर चर्चा कर लेते हैं, जो कि आपकी क्षितिज की पुस्तक में भी है, आप वहाँ से भी समझिएगा। पहला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है कि गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। ये हमारा बेटा पहले काव्य खंड से लिया गया है, जो कि हमने शुरू में ही पढ़ा था। उसमें क्या कहा गया है कि उद्धव को बड़भागी पहली पंक्ति में कहा है। अब बड़भागी कहने का अर्थ क्या है, कहती हैं कि भाग्य की कैसे विडंबना है कि श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी तुम उनके प्रेम से वंचित रहे और श्री कृष्ण के प्रति तुम्हारे मन में कोई अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ। ये तुम कैसे भाग्यवान हो। तुम निष्ठुर पाषाण की तरह तुम्हारा हृदय होगा, जिसमें श्री कृष्ण के पास रहने पर भी तुम्हारे मन में कोई भी अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ। अर्थात श्री कृष्ण गोपियाँ उद्धव को भाग्यवान कहकर ये व्यंग करती हैं कि तुम भाग्यशाली नहीं, अर्थात दुर्भाग्यशाली हो, अर्थात ये तुम्हारा दुर्भाग्य ही है कि श्री कृष्ण के पास रहकर भी तुम्हारे मन में श्री कृष्ण के लिए कोई भी अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ। अगला प्रश्न है बेटा, उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है। बेटा ये जो हमारी दूसरा काव्य खंड था उसमें
ऊधो के व्यवहार की तुलना किससे की गई है? पहले काव्य खंड में ही बेटा ये बताया गया है। ये देखिए, हाँ, पूरिन पात रहत जल भीतर, ना रस दे न दागी। पूरिन पात मैंने बताया था, कमल पत्र से, कमल के पत्ते से ऊधो के व्यवहार की तुलना की गई है, और जो कि पानी में रहते हुए भी पानी से गीला नहीं होता है, और दूसरा जो तेल से युक्त ऐसा घड़ा जो शीतल जल में डुबोने पर भी उसमें पानी नहीं ठहरता। ये था प्रश्न हमारा। उसके बाद बेटा ये पूरा जो काव्य खंड है, इसमें ऊधो को गोपियों ने किन किन उदाहरणों से ऊधो को उलाहने दिए हैं। बेटा पहला तो यही मैंने आपको बता दिया, जो इसमें आ रहा है हमारा कमल पत्र और तेल की मटकी, जो कि उससे उन्होंने ये तुलना की है कि श्री कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम से वो अछूते रह सके, उनके अंदर प्रेम, श्री कृष्ण के प्रति अनुराग नहीं उत्पन्न हुआ। दूसरा फिर वो कहती हैं कि प्रेम की नदी का स्पर्श भी नहीं कर पाए, प्रीति नदी में पाँव न बोरे, अर्थात वो इतने निष्ठुर नहीं है, मतलब वो अपने आप को कहती है कि हम उनकी तरह निष्ठुर नहीं है कि कृष्ण के पास अर्थात प्रेम की नदी के पास रहकर भी उसमें पैर ना डुबो पाएँ। फिर आगे वो कहती हैं कि योग संदेश गोपियों के लिए उपयुक्त नहीं है, जो कि वो दूसरे काव्य खंड में बात करती हैं। फिर आगे कहती हैं इसी में जो हमारा ये है तीसरा, कि मन क्रम वचन से वो श्री कृष्ण के साथ उनका मन है जैसे कि हारिल की लकड़ी की तरह जकड़ा हुआ है। यहाँ वो हारिल की लकड़ी का उदाहरण देती हैं कि सोते जागते स्वप्न में हर समय दिन रात वो श्री कृष्ण से काना काना रटती रहती हैं। फिर आगे वो क्या कहती हैं, इसी में कड़वी ककड़ी के समान योग संदेश को बताती हैं, एक व्याधि के रूप में भी बताती हैं कि ये रोग है। फिर अगला प्रश्न है बेटा, मर ज़्यादा ना लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा ना रहने की बात की जा रही है। बेटा दूसरे काव्य खंड का ये प्रश्न है, अंतिम पंक्ति है ये। गोपियाँ कह रही हैं कि श्री कृष्ण के प्रति उनका जो प्रेम था, उन्हें पूर्ण विश्वास था कि उनके प्रेम की मर्यादा का निर्वाह करते हुए श्री कृष्ण की ओर से वैसा ही कोई संदेश आएगा, लेकिन श्री कृष्ण उनको योग संदेश भेजकर उनके प्रेम की मर्यादा को उन्होंने नहीं रखा। और गोपियाँ कहती हैं कि हमने तो सभी मर्यादाओं को छोड़ दिया, उसी ने अर्थात श्री कृष्ण ने प्रेम मर्यादा का पालन नहीं किया। ये बेटा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद वो कहते हैं कि कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। पहला बेटा वो यही कहती हैं कि स्नेह बंधन में वो इस तरह से श्री कृष्ण के प्रति स्नेह बंधन में इस तरह से चिपटी हुई है मानो चींटियाँ जैसे गुड़ के साथ चिपटी होती हैं। फिर वो कहती हैं कि उनका जुड़ाव ऐसा है जैसे कि हारिल की लकड़ी का। फिर वो कहती हैं अंतिम इसमें तीसरे में मन क्रम वचन से वो श्री कृष्ण के साथ जुड़ी हुई हैं, सब कुछ उनको समर्पित कर दिया है, सोते जागते दिन रात उन्हीं का स्मरण करती हैं, और योग संदेश को वो कड़वी ककड़ी के समान बताती हैं। और वो कहती हैं कि ये योग संदेश उनके लिए नहीं है, ये योग संदेश तो उनके ऊधो के लिए ही है, हम तो श्री कृष्ण का प्रेम ही चाहती हैं। बेटा ये थे आपके प्रश्न उत्तर। आप ये प्रश्न उत्तर क्षितिज की पाठ्यपुस्तक से भी कर सकते हैं। हाँ, एक अंतिम प्रश्न है जो गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। गोपियाँ अपनी राजनीतिक प्रबुद्धता का परिचय देती हुई राजा का धर्म बताती हैं कि राजा का जो कर्तव्य है वह किसी भी स्थिति में अपनी प्रजा को दुखी करना नहीं है, पीड़ा देना नहीं है, अपितु उसे अन्याय से मुक्ति दिला उसकी भलाई के लिए सोचना ही राज धर्म है। ये थी बेटा हमारे प्रश्न उत्तर। आशा आपको समझ आए होंगे।
इसके बाद बेटा ये जो हमारा पूरा सूरदास के काव्य खंड है, इसमें श्री कृष्ण भगवान के जो गोपियों का प्रेम था उसको बताया गया है, और ऊदों के द्वारा जो संदेश दिया जाता है उसको ये वो भंवरे के रूप में उलाना देती हुई उसको ठुकराती हैं और कहती हैं कि ये उनके लिए नहीं है। उनका मन तो, उनका दिल तो श्री कृष्ण के साथ इस तरह से जुड़ा है जैसे गुड़ के साथ चींटियाँ चिपटी होती हैं, हारिल पक्षी ने जैसे पैरों में लकड़ी पकड़ी होती है। इस तरह से योग संदेश तो अस्थिर मन वाले लोगों के लिए है, जिनका मन भटकता रहता है। बेटा आशा है ये आपको पूरा समझ आ गया होगा।